क्वेश्चन है और उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है 5000 राजस्थान जीके वाला क्वेश्चन की सीरीज़, तो ये वीडियो देखने के बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। और ज़्यादातर क्वेश्चन हम इतिहास करेंगे। पहला हमारा है कि पृथ्वीराज राजसों के अनुसार अग्निकुंड से उत्पन्न जाति कौन सी नहीं है। ठीक है, ये खासतौर से राजपूतों के बारे में है, उनकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के बीच में जो अलग अलग मत है। तो एक ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार अग्निकुंड से कौन कौन सी जातियाँ उत्पन्न हुई थी। चौहान, परतियार, परमार या राठौड़। पहले का राइट आंसर बता दीजिए कौन सी नहीं हुई है इनमें से। तो इनमें से राठौड़ नहीं है, ठीक है, क्यों, चौहान भी है, परतियार है और परमार भी है। चौथी कौन सी रह जाती है, चालुक्य कह दीजिए या फिर आप सोलंकी कह दीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है, चालुक्य है या फिर सोलंकी। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और ग्रंथ है जिसका नाम है पिंगल सूत्र कृति ग्रंथ। उसके अनुसार अगर बात करें तो राजपूतों को है वो किसकी संतान माना है। ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पिंगल सूत्र कृति ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस जाति से हुई है। 2 का राइट आंसर जी। इसके अनुसार ब्राह्मणों से माना गया है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ग्रंथ है जिसका नाम था हमीर महाकाव्य, उसकी रचना की गई थी नैनचंद्र सूरी के द्वारा। ठीक है, तो नैनचंद्र सूरी के हमीर महाकाव्य के अनुसार चौहान जो है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। 3 का राइट आंसर जी। हमीर महाकाव्य के अनुसार है चौहान वंश जो थे ये सूर्यवंशी थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक जिसमें गुर्जरों का वर्णन किया था, उस पुस्तक का नाम बताना है जिसकी रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। जी, हर्षचरित्र लिखा गया था। रेणु जी सर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसकी रचना बाण भट्ट ने की थी। और इस ग्रंथ से हमें जानकारी क्या मिलती है, गुर्जरों के बारे में जानकारी मिलती है, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि एक चीनी यात्री थे जिनका नाम हेन सांग था, उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था सी यू की। ठीक है, उस पुस्तक में उन्होंने गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो उस गुर्जर प्रदेश की जो राजधानी कौन से क्षेत्र को बताया गया था जो कि राजस्थान में है। ठीक है, चीनी यात्री थे हेन सांग, उनकी पुस्तक का नाम याद रखिए सी यू की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी। उन्होंने बताया था कि गुर्जर प्रदेश की जो राजधानी है वो पीलो भोलो है, यानी बी आपका राइट आंसर। पीलो भोलो जो है ये भीनमाल को कहा जाता था। SSC GD कल से हो जाएगा सर 6 बजे जी। पीलो भोलो बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी भीनमाल को कहा जाता था ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि मोणोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं। मोणोत नैणसी जो है उनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं हैं। SSC GD कल से सर, कल फिक्स 6 बजे से जी। 26 शाखाएं, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यह उपनाम है प्रतिहारों का गुरु कह दीजिए, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कह दीजिए, या प्रतिहार वंश का संस्थापक कह दीजिए, या फिर गुर्जर प्रतिहार का मूल पुरुष कह दीजिए, या फिर गुर्जर प्रतिहार का आदि पुरुष कह दीजिए। उसका एक ही नाम है, सारे उपनाम है, किसको कहा जाता है जी। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक या फिर गुरु, ये कहा जाता है हरीश चंद्र को। राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, अगर वास्तविक संस्थापक का पूछा जाए गुर्जर प्रतिहार का तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप सारे बी कर रहे हो ना, ये वास्तविक संस्थापक का नाम है। ठीक है, आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक अगर आता है तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि किसने रोहिशकूप नगर में महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, जिसके कारण इनके दरबारी कवि जिनका नाम था नरहरि, इन्होंने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। 8 का राइट आंसर जी, ये रज्जियल ने बनाया था। और कहाँ पर बनाया था, जोधपुर में बनाया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चीनी यात्री, जो कि क्वेश्चन पहले भी किया था हमने, जिनका नाम था हेन सांग था, उनके किसका उल्लेख जो है वो पीलो वैली नाम से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ मतलब होता है साहसिक कार्य करने वाला। ये किसके लिए यूज किया है, पेलो पेली शब्द जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, ये नरभट्ट के लिए यूज किया गया है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रतिहारों का एकमात्र ऐसा शासक जो कि वीणा वादक शासक रहा है। गुर्जर प्रतिहार जो थे उनमें से कौन सा शासक था जो वीणा वादक शासक रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर गोस्वामी जी, प्रेम जी सर। ये झोट प्रतिहार थे, उनका नाम राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि उदोदन सूरी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम था कुवलमाला, उसमें किसे प्रतिहार वंश का कर्ण कहा था? ठीक है, देखिए कर्ण से रिलेटेड 2-3 शासक हैं, तो गुर्जर प्रतिहारों का कर्ण किसको कहा जाता है ये बताना है आपको। जी, कक्कू को कहा जाता है। ठीक है, 2-3 तरीके से याद रखिए। एक तो गुर्जर प्रतिहारों का कर्ण किसको कहा जाता है? कक्कू को। दूसरा कि किस इतिहासकार ने कहा था? उदोतन सूरी ने। तीसरा कि किस ऐतिहासिक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? कुवलमाला में उल्लेख मिलता है। 3 तरीके से याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष यानी हरिश्चंद्र, तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? 12 का राइट आंसर जी रज्जिल जी, बिल्कुल सर, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जालोर के जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उनका संस्थापक कौन है? जालोर के गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक कौन है? 13 का राइट आंसर जी नागभट्ट प्रथम, ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 14 है कि त्रिदलीय संघर्ष, त्रिपक्षीय कह दीजिए, त्रिदलीय संघर्ष कह दिए, उससे संबंधित कौन सा नहीं है जो कि 100 वर्षों तक चला था? त्रिपक्षीय या फिर त्रिदलीय? गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में जो चला था, कौन सा इसे संबंधित नहीं है? 14 का राइट आंसर सिसोदिया वंश नहीं है, तीनों थे ये। और 15 मारा कि किसके शासनकाल में ही कन्नौज के त्रिदलीय के लिए संघर्ष हुआ था? त्रिदलीय या त्रिपक्षीय एक ही चीज है, ये हुआ था वस्त्र राज के समय में इसकी शुरुआत होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसके द्वारा कन्नौज राज्य को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था? त्रिपक्षीय संघर्ष की जो मूल रीजन था वो कन्नौज ही था, तो फाइनली किसने इसको जीत लिया था और अपनी राजधानी बना लिया था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, और ये नागभट्ट द्वितीय ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। किस शासक को प्रतिहारों में पितरहंता कहा जाता है? पितरहंता का मतलब होता है जो अपने पिता की हत्या कर देता है। ठीक है, जो अपने पिता की हत्या कर देता है, तो किस प्रतिहार शासक को पितरहंता कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 17, ये मिहिर भोज प्रथम को कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अरबी यात्री जिनका नाम था सुलेमान, उन्हें किस इस्लाम का शत्रु और हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा था? इस्लाम का शत्रु किसे बताया था उन्होंने? 18 का राइट आंसर, और मिहिर भोज जो प्रथम है इनको बताया था। ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आदिवराय ये उपाधि है जो कि ग्वालियर अभिलेख में देखने को मिलती है, और प्रभास पाटन ये भी उपाधि है जो कि दौलतपुर अभिलेख में देखने को मिलती है। ये किस प्रतिहार शासक को कहा गया है? आदिवराय और प्रभार पाटन किस प्रतिहार शासक को कहा जाता है? ये मिहिर भोज को कहा जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये उपाधियों की जो जानकारी मिलती है वो किन अभिलेखों से मिलती है, ये याद रखना है। आदिवराय की तो मिलती है ग्वालियर अभिलेख से, और प्रभास की जो मिलती है ये दौलतपुर अभिलेख से। दूसरे तरीके से इस तरह से याद रखना है कि ग्वालियर अभिलेख से और दौलतपुर के अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है या फिर किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, और शासक मिहिर भोज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 की प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? और अंतिम थे यशपाल। राइट आंसर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के किसके शासनकाल में प्रतिहारों की शक्ति चरम सीमा पर थी? जी मिहिर भोज प्रथम के काल में थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपको सुमेलित करना है। एक साइड में आपके ग्रंथों के नाम दे रखे हैं, दूसरे उनके जो रचनाकार है पृथ्वीराज विजय जयानक का है,
अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का, अमीर रासो जोधराज का और बिसलदेव रासो है मलिक मोहम्मद जायसी। तो कौन सा जोड़ा जो है गलत है? बिसलदेव रासो गलत है, मलिक मोहम्मद जायसी का नहीं है, ये नरपति नालय के द्वारा लिखा गया था। तो राइट आंसर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि सोमेश्वर के बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? 23 का राइट आंसर वासुदेव चौहान ने करवाया था। लेकिन यह भी माना जाता है, वास्तव में एक प्राकृतिक झील भी माना जाता है, लेकिन किस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिजोलिया के शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 24 कि चौहानों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। आदि पुरुष, मूल पुरुष, इनका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब पहली बार किसी वंश की जो शुरुआत होती है, एक तरीके से कह सकते हैं आप नामकरण होता है और एक छोटे से एरिया में उसकी शुरुआत होती है, वो आदि पुरुष हो जाता है, मूल पुरुष हो जाता है। ठीक है, फिर 1 या 2 शासक के बाद में एक ऐसा राजा आता है मजबूत, जो उसको एक बड़े राज्य के तौर पर जिसकी स्थापना कर देता है, वो उसका वास्तविक संस्थापक हो जाता है। ठीक है, तो मूल पुरुष, आदि पुरुष में और वास्तविक संस्थापक में थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? कि नाडोल के चौहान वंश जो थे उनके संस्थापक लक्ष्मण चौहान माने जाते हैं। जालोर का चौहान वंश के जो संस्थापक हैं वो कीर्तिपाल है। सिरोही के जो चौहान हैं उनका संस्थापक लुम्बा है और रणथंभौर के जो चौहान है उनका संस्थापक हमीर है। तो राइट आंसर जी डी गलत है इसमें, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध किया था, उन्हीं के एक पुत्र थे जिन्होंने रणथंभौर में जाकर एक शाखा की शुरुआत की थी, हमीर गोविंदराज ने। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी गलत है। 26 है कि बूंदी के जो हाड़ा चौहान है उनका संस्थापक कौन है? बूंदी के हाड़ा चौहान का संस्थापक माना जाता है देवा को। ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की चौहान वंश का पहला शासक जिसके समय में अजमेर पर मुसलमानों का सबसे पहले आक्रमण हुआ था। अजमेर पर सबसे पहले मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ था उसमें चौहान वंश का शासक कौन था? 27 का राइट आंसर जी दुर्लभ राज प्रथम थे उस टाइम पे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सीकर जिले का जो हर्षनाथ जी का मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 28 का बता दीजिए जी, गोवक के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर का सी हो जाएगा। अभी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। ट्वेंटी 29 कि चौहानों का देवता किसे माना जाता है? हर्षनाथ को। ओके, क्या कह रहे हो, हिस्ट्री को याद कैसे रखते हैं? देखिए, हिस्ट्री याद इसलिए नहीं रहती कि हम छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते हैं हमेशा। हिस्ट्री याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि एक बार कहानी वाइज पूरा डिटेल से पढ़ लो एक बार चीज़ों को, फिर अपने आप चीज़ें याद रह जाती है। चलिए 30 नंबर देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। कि चौहान शासक थे जिनका नाम था चंदनराज, ठीक है, और उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था रानी रुद्राणी, ठीक है। वो योग्य क्रिया में काफ़ी निर्गुण थी, वो बड़ी शिव भगत भी थी। तो काल सर्प योग से मुक्ति पाने हेतु पुष्कर के तट पे वो क्या करती थी कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और रोजाना वहाँ पर 1000 दीपक है पुष्कर में अपने इष्ट देवता महादेव के सामने जलाती थी, ठीक है। तो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता था? 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो जार दीपक कौन सी झील में, तो पुष्कर के तट पर। दूसरा उनका नाम था रानी रुद्राणी। तीसरा कि किसकी रानी थी? चंदन राज की। और किस वंश के शासक थे? चौहान वंश के। अब आंसर देना है कि उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, रूपवती, आत्मप्रभा, शिवगामी या शिरोमणि। जी, आत्मप्रभा नाम था उनका दूसरा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 कि राजशेखर के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था प्रबंध कोश, ठीक है, उसमें किसको तुर्क सेना का विजेता कहा गया है?
पहले तो याद रखिए प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखा गया, राजकोष। तुर्क सेना का विजेता किसको कहा गया, राइट आंसर बता दीजिए। विग्रह राज चतुर्थ को, सॉरी तृतीय को कहा गया है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने अजमेर नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाया था और बेटली नामक पहाड़ी पर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था, किस वर्ष करवाया था। अजमेर दुर्ग जो कि गढ़वेली की पहाड़ी पर है, तो गढ़वेली दुर्ग भी कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है उसको, और 1113 ईस्वी में हुआ था ये हो जाएगा राइट आंसर। 33 है कि राजपूताने की कुंजी है वो कौन से दुर्ग को कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी तारागढ़ को कहा जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पे हुए थे। ये स्थानीय नाम याद रखिए, नहीं तो अगर स्थानीय नाम नहीं होगा तो इसका आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्थानीय आक्रमण सर्वाधिक है वो गढ़वेली दुर्ग में हुए थे। अजमेर दुर्ग कह दीजिए, तारागढ़ दुर्ग कह दीजिए, एक ही बात है, ए हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस दुर्ग में सांजा के पुत्र जो कि दारा सिकाओ थे उनका जन्म हुआ था और धौलपुर युद्ध में औरंगजेब से हार कर उसने यहाँ पर शरण ली थी, और ये तारागढ़ दुर्ग में ली थी, ये आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 36 कि पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अर्णोराज ने करवाया था जी, बिल्कुल राइट आंसर का बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 37 है कि ये वरा मंदिर जो है इस जीर्णोद्धार है वो किसके द्वारा करवाया गया था जी, ये समर सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये समर सिंह जो है ये महाराणा प्रताप के भाई थे, वो समर सिंह है, ठीक है। इसके अलावा एक पहले समर सिंह और हुए थे, उनका याद मत रख लेना। ये महाराणा प्रताप के भाई जो थे समर सिंह, उन्होंने करवाया था, डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चौहानों का पितृता किसे कहा जाता है। चौहान का कौन सा शासक हुआ था जिसने अपने पिता को लुढ़का दिया था, 38 का राइट आंसर। और जगदेव थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कि आना सागर झील का निर्माण है वो अर्णोराज ने किस नदी के जल को रोककर करवाया था। आना सागर झील जिसका निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था, तो कौन सी नदी का जल रोककर करवाया गया था, चंद्रा नदी का, बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 कि आना सागर झील के पास में शाही बाग है जिसको दौलत बाग भी कहा जाता है और वर्तमान में इसको सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था। जी, नूर जाकिम्मा असमत बेगम ने करवाया था एक्चुअल में, और ये शाहजहां ने इसके किनारे पर जो 5 बारदरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। राइट आंसर का बी हो जाएगा यहां पर। 41 देखिए कि किस चौहान शासक को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव कहा जाता है। कवि बांधव बिसल देव को कहा जाता है, और बिसल देव है यही विग्रह राज चतुर्थ थे, राइट आंसर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कि विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा रचित एक नाटक हरिकेली नाटक जो है उसमें किस युद्ध का उल्लेख किया गया है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, विग्रह राज चतुर्थ, बिसल देव कह दीजिए, एक ही बात है। कौन से युद्ध का वर्णन है इसमें, महाभारत में जो अर्जुन के और शिव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन देखने को मिलता है, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कि ललित विग्रह राज निम्नलिखित में से किनके द्वारा रचित है, और ये सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 कि 16 खंभों का महल किसको कहा जाता है। 16 खंभों का महल, ये 2.5 दिन के झोंपड़े को कहा जाता है जो कि अजमेर में है, बी आपका राइट आंसर। 45 है कि किनका शासनकाल चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है, और ये बिसल देव विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को माना जाता है, बी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 46 की दल पुंगल और आय पिथोरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है।
जी। पृथ्वीराज तृतीय, बी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी सी हो जाएगा राइट आंसर। और 47 है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए किन के द्वारा ज़मीन दी गई थी। ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वो ज़मीन किसने दी थी, और ये दी थी जगत सिंह ने। राइट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 48 कि ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने शुरू किया था और पूरा किसके द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए ज़मीन दी थी जगत सिंह ने, उसका निर्माण शुरू करवाया था इल्तुतमिश ने, और पूरा किसने करवाया था, हुमायूं ने पूरा करवाया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की टोंक जिले में बांध है, यानी बिसलपुर बांध कौन से जिले में, टोंक जिले में, उसके किनारे महादेव जी का मंदिर है, वो किन के द्वारा बनवाया गया था। ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उन्होंने बनवाया था। राइट आंसर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की सुमेलित कौन सा नहीं है। अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा था, सुरजन चरित्र नैनचंद्र सूरी ने लिखा था, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखा था, और हमीर रासो जयानक ने लिखा था। कौन सा गलत है। हमीर रासो गलत है, ये जयानक ने नहीं लिखा था, जोधराज ने। डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके गाइज, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, आपके आज जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वो हो जाएंगे। कल से हमारे 3 लाइव टेस्ट, यानी आपकी आंसर की जो कल एग्ज़ाम है उसकी आंसर की के बाद में डेली 3 लाइव टेस्ट पटवारी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको राजस्थान जीके के 5000 वन-लाइनर क्वेश्चन देखने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। पटवारी के भर्ती के बारे में अगर जानना है कि सिलेबस क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसका लिंक भी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। और डेली फिक्स 9:30 बजे, टाइम याद रखिएगा, आज तो मैंने जल्दी क्लास की है, लेकिन कल से फिक्स 9:30 पे, चाहे आपके पास नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए, आपको डेली आना है। ओके गाइज, थैंक यू।